हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PSIR रेवोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लिबरल थिंकर की जिन्होंने फ्रीडम को मॉडर्न पॉलिटिक्स का मोरल हार्टबीट बना दिया और उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो चलो समझते हैं एग्जामिनर चाहता क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे हम मिल को डिफेंड भी कर सकते हैं और क्रिटिकली इवेलुएट भी। पहले देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। What is empty liberty? एग्जामिनर पूछ रहा है क्या मिल का फ्रीडम कंसेप्ट सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी तक लिमिटेड था। बार्कर कहते हैं कि मिल ने फ्रीडम को सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस बना दिया बट नो मोरल डायरेक्शन। फ्रीडम मिल गई लेकिन क्या करना है उस फ्रीडम के साथ, उसका आंसर नहीं मिला। सो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं। वॉज मिल्स लिबर्टी मोरली एम्प्टी और मोरली एस्पिरेशनल। सेकेंड इज अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। ये सेकेंड डायमेंशन है। बार्कर के अकॉर्डिंग मिल का इंडिविजुअल एक हाइपोथेटिकल एटोमिस्टिक फिगर था जो ट्रेडिशन, हिस्ट्री और सोसाइटी से कट ऑफ था। चार्ल्स टेलर और मैकलाइंटर भी ऐसे लिबरल सेल्फ को क्रिटिसाइज करते हैं एज डिसएम्बेडेड सेल्फ। एग्जामिनर ये चेक कर रहा है क्या आप मिल के इंडिविजुअल को लॉकियन पॉजेसिव मॉडल से अलग बता पा रहे हो। थर्ड इज एनालिटिकल डिमांड। आपको मिल के ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म दोनों के अंदर हिडन मॉरटल लॉजिक दिखानी है दैट फ्रीडम इज इक्वल टू सेल्फ डेवलपमेंट। एलन रियान कहते हैं मिल वॉज अ लिबरल परफेक्शनिस्ट। ही वॉन्टेड फ्रीडम टू क्रिएट बेटर ह्यूमंस, नॉट लेजी वंस। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एंड बैलेंस। लास्टली एग्जामिनर ये देख रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि मिल का फ्रीडम का मॉडल आज के प्लूरल डेमोक्रेसी में कैसे फिट होता है, स्पेशली विथ फ्री स्पीच एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी डिबेट्स। अब चलो देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करेंगे हम इस पूरे आंसर को। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अर्नेस्ट बार्कर ने मिल को अक्यूज किया कि वो फ्रीडम का एक हॉलो प्रॉफिट था, एक ऐसा थिंकर जो लिबर्टी तो डिफेंड करता है पर उसके अंदर मोरल सब्सटेंस नहीं देता। ये क्रिटिक कम्युनिटेरियन और पोस्ट हिगेलियन कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म में ना एथिक्स है ना कम्युनिटी। पर एलन रियान कहते हैं मिल इज नो न्यूट्रलिस्ट लिबरल। ही वॉज अ मोरल परफेक्शनिस्ट, अ फिलोसोफर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, नॉट मेयर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन ये है, क्या मिल का फ्रीडम एम्प्टी था या वो एक मोरल इन्विटेशन था टुवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ। अब बात करते हैं फर्स्ट डायमेंशन की। व्हाट डज बार्कर मीन बाय एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। बार्कर के हिसाब से मिल की लिबर्टी एक मोरल वैक्यूम थी, सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम नॉट फ्रीडम फॉर, और उनका इंडिविजुअल एक हाइपोथेटिकल एंटिटी था जो सोसाइटी के टाइज को नेग्लेक्ट करता है। ये क्रिटिक चार्ल्स टेलर और मैकलाइंटर के कम्युनिटेरियन स्कूल से इंस्पायर्ड है। बार्कर के लिए मिल चॉइस तो परफेक्ट करते हैं पर कैरेक्टर नहीं बनाते। लिबर्टी प्रोटेक्ट्स वर्च्यू को रिप्लेस कर देती है। सेकेंड डायमेंशन है, इज मिल्स लिबर्टी रियली एम्प्टी। मिल के लिए फ्रीडम का पर्पस है ह्यूमन फ्लॉरिशिंग। ऑन लिबर्टी में वो कहते हैं लिबर्टी सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एलन रियान उन्हें कहते हैं लिबरल परफेक्शनिस्ट जो एक्सीलेंस और मोरल ग्रोथ के लिए फ्रीडम चाहते थे। तो बार्कर गलत हैं। मिल का फ्रीडम न्यूट्रल नहीं, नॉर्मेटिव था। ये एक मोरल स्पेस था जहां इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करता है ट्रुथ और वर्च्यू के लिए। थर्ड डायमेंशन है द हार्म प्रिंसिपल। मिल ने लिबर्टी को बाउंडेड रखा। फ्रीडम एंड्स वेयर हार्म टू अदर्स बिगिंस। ये एक एथिकल लिमिट है, नॉट अ मोरल वैक्यूम। उन्होंने वार्न किया टिरेनी ऑफ कस्टम से, सोशल कन्फॉर्मिटी जो इंडिविजुअल की ग्रोथ को मार देती है। इजाया बर्लिन कहते हैं मिल डिफेंडेड इंडिविजुअल ओरिजिनलिटी अगेंस्ट बोथ ऑटोक्रेसी एंड मेजॉरिटी टिरेनी। मिल की लिबर्टी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम थी, एनार्की नहीं। फोर्थ डायमेंशन है मिल्स इंडिविजुअल। लॉक के पॉजेसिव इंडिविजुअल के कॉन्ट्रास्ट में मिल का सेल्फ एक मोरल एजेंट इन इवोल्यूशन है। वो रिकॉग्नाइज करते हैं सोसाइटी का फॉर्मेटिव रोल, पर इंडिविजुअल को अर्ज करते हैं कि वो कन्फॉर्मिटी से निकले और अपनी मोरल वॉइस पाए। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में मिल यूनिवर्सल सफरेज और विमेंस राइट्स का सपोर्ट करते हैं, एक एथिकली इंगेज्ड सिटीजन का मॉडल। मिल का इंडिविजुअल अब्स्ट्रैक्ट नहीं, एस्पायरिंग है। ही डिफेंड्स लिबर्टी नॉट टू एस्केप सोसाइटी बट टू ट्रांसफॉर्म द सेल्फ विद इन इट। फिफ्थ डायमेंशन है क्रिटिक्स एंड कंपैरिजंस। कम्युनिटेरियन जैसे कि सैंडल, टेलर, मैकलाइंटर और मार्क्सिस्ट जैसे कि मैकफर्सन ने मिल को बुर्जुआ थिंकर बोला। कैरल पिटमैन ने बोला मिल का रैशनल सेल्फ मैस्कुलिन बायस से लोडेड है। पर ये सब मिल के मोरल परफेक्शनिज्म और रिफॉर्मिज्म को अंडर वैल्यू करते हैं। बेंथम और लॉक के मॉडल से अलग मिल का लिबरलिज्म क्वालिटेटिव और एस्पिरेशनल था।
सिक्स डायमेंशन है इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। मिल के आइडियाज इंडिया के लिबरल डेमोक्रेसी के कोर में है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 जिसमें ऑनलाइन डिसेंट प्रोटेक्ट किया गया था। पुत्तस्वामी 2017 जिसमें प्राइवेसी को ऑटोनॉमी बोला गया। नवतेज जौहर 2018 जिसमें डिग्निटी थ्रू चॉइस बताया गया। अंबेडकर ने मिल से इंस्पायर होकर कहा, विदाउट लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस डेमोक्रेसी इज अ शैम। मिल का फ्रीडम डिटैचमेंट नहीं है, डिसेंट और डिग्निटी का डिफेंस है। फिर आता है कंक्लूजन। मिल ने खुद कहा, जीनियस कैन ओनली ब्रीथ फ्रीली इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। बार्कर का क्रिटिक एक हाफ ट्रुथ है। मिल का फ्रीडम सिर्फ नेगेटिव स्पेस नहीं, एक मोरल पाथवे था फ्रॉम मेडोक्रेटी टू एक्सीलेंस। मार्था नुसबैम कहती हैं, मिल्स लिबरलिज्म इज नॉट एम्प्टी, इट्स एस्पिरेशनल। मिल का इंडिविजुअल अब्स्ट्रैक्ट नहीं, ही इज द सीड ऑफ ह्यूमन फ्लोरिशिंग। फ्रीडम फॉर मिल इज नॉट एस्केप फ्रॉम सोसाइटी, इट इज द करेज टू बिकम फुल्ली ह्यूमन विद इन इट। So with this we are done with the first question। अब चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और इस बार क्वेश्चन आता है खुद मिल के एक टाइमलेस स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक ऐसा मोरल आर्गुमेंट दिया जो आज के डिजिटल और पॉलिटिकल वर्ल्ड दोनों में इक्वली रेलेवेंट है। क्वेश्चन 2 है, ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन एजम्पशन ऑफ इनफैलिबिलिटी। मिल के लिए लिबर्टी सिर्फ पॉलिटिकल या लीगल कंसेप्ट नहीं था, वो एक मोरल प्रोसेस था जहां ट्रुथ और नॉलेज ग्रो करते हैं डिसएग्रीमेंट के थ्रू। और इस लाइन में वो कहते हैं, ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन एजम्पशन ऑफ इनफैलिबिलिटी। मतलब अगर आप किसी ओपिनियन को साइलेंस करते हो तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हो मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू हियर। फर्स्ट इज ऑब्वियसली कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि आप मिल के एपिस्टेमोलॉजिकल लॉजिक समझते हो या नहीं। मिल कहता है ट्रुथ कभी फाइनल नहीं होती और नॉलेज तभी इवॉल्व करती है जब उसे चैलेंज किया जाए। तो साइलेंस एनी व्यू इज इक्वल टू क्लेम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एंड दैट इक्वल्स टू अज्यूम इनफैलिबिलिटी। So the demand is explain how free discussion is essential for truth itself, not just for politics. सेकेंड इज फिलोसफिकल डायमेंशन। मिल के दो फाउंडेशन पॉइंट्स हैं, फैलिबिलिटी थीसिस जिसमें कोई इंसान एरर फ्री नहीं होता, एंड डायनेमिक ट्रुथ थीसिस जिसमें सच एक प्रोसेस है, पोजेशन नहीं है। तो जब हम किसी आइडिया को साइलेंस करते हैं हम ट्रुथ के प्रोसेस को ही पैरालाइज्ड कर देते हैं। थर्ड इज मोरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। एग्जामिनर ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आप बताओ मिल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मोरल डिसिप्लिन थी, इंडल्जेंस नहीं। वो कहते हैं विदाउट क्लैश ऑफ ओपिनियंस बिलीफ हैबिट बन जाता है, कन्विक्शन नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ह्यूमिलिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज के ज़माने में जब पॉपुलिज्म और कैंसिल कल्चर दोनों ग्रो कर रहे हैं, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप मिल के मैसेज को डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में कनेक्ट करते हो या नहीं, कि डिसेंट ही डेमोक्रेसी का सोल है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर स्ट्रक्चर फ्रॉम मिल्स एपिस्टेमोलॉजी टू मॉडर्न इंडिया। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा विद दिस एफोरिज्म मिल ने एक मोरल डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच दिया जो पॉलिटिक्स के ऊपर जाकर ह्यूमन रीजन के लिए स्टैंड करता है। वो कहते हैं साइलेंस करना मतलब ट्रुथ पर मोनोपोली क्लेम करना। एज इसाया बर्लिन ने कहा, मिल ने लिबर्टी को यूटिलिटी के लिए नहीं ह्यूमन फैलिबिलिटी के रिस्पेक्ट के लिए डिफेंड किया। मिल के लिए फ्रीडम ऑफ थॉट एक मोरल नेसेसिटी थी क्योंकि ट्रुथ कभी फाइनल नहीं होती। फर्स्ट डायमेंशन है मिल्स एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन। मिल के थॉट के सेंटर में दो आइडियाज हैं, फर्स्ट इज फैलिबिलिटी थीसिस एंड सेकंड इज डायनेमिक ट्रुथ थीसिस। इवन फॉल्स ओपिनियंस कंटेन फ्रैगमेंट्स ऑफ ट्रुथ, और अगर ट्रू बिलीफ को चैलेंज नहीं मिले वो डेड डॉगमा बन जाता है। टू साइलेंस इज नॉट टू प्रोटेक्ट ट्रुथ, इट इज टू पैरालाइज इट। सेकेंड डायमेंशन है लिबर्टी ऑफ थॉट एज मोरल पेडागॉगी। मिल के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक एजुकेटिव प्रोसेस है जो माइंड को हम्बल और रैशनल बनाता है। कार्ल पॉपर ने भी इसी स्पिरिट में कहा था, साइंस ग्रोज बाय फॉल्सिफाइबिलिटी। मिल का सोसाइटी विजन भी वही है जहां हर बिलीफ ओपन स्क्रूटनी में आए। लिबर्टी मीन्स विलिंगनेस टू बी प्रूवन रॉन्ग। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इक्वल टू फैलिबिलिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। थर्ड इज द डेमोक्रेटिक रेलेवेंस। मिल का वार्निंग पॉलिटिकल भी था। जब सोसाइटी डिसेंट को सप्रेस करती है वो अज्यूम करती है कि पब्लिक ओपिनियन ही अल्टीमेट ट्रुथ है। यही टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी का डेंजर है जिससे मिल वार्न करते हैं। आज के टाइम में कैंसल कल्चर, इको चैम्बर्स और पोलराइज्ड मीडिया के बीच मिल का आइडिया और रेलेवेंट लगता है।
Without dissent, democracy becomes a ritual of consensus, not a contest of ideas. Fourth is Indian and global constitutional reflections. मिल का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली दिखाई देता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इंडिया में, फर्स्ट अमेंडमेंट इन यूएस में, और इंडियन जुडिशरी ने कई बार उनकी स्पिरिट को अपहोल्ड किया, जैसे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, पुदुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मिल के लिए ट्रुथ को प्रोटेक्ट नहीं, स्पेस चाहिए, बिना डायलॉग के लिबर्टी मर जाती है। फिर आता है क्रिटिक एंड लिमिटेशंस। मिल का ऑप्टिमिज्म सबको सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे कि फर्स्ट इज हार्म वर्सेस ऑफेंस। जॉयल फैनबर्ग कहते हैं मिल का हार्म प्रिंसिपल हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता। सेकेंड इज पावर एसिमेट्री। इसमें कैथरीन मैकिनन और बेल हुक्स बोलते हैं मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज इक्वल नहीं होता, कुछ वॉइसेस हमेशा सप्रेस रहती हैं। मिल के ऑप्टिमिज्म में एक ब्लाइंड स्पॉट है, रियल वर्ल्ड में डिस्कर्सिव इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। फिर आता है कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मिल के फ्री डिस्कशन के आइडिया को बाकी थिंकर ने रिफाइन किया। सबसे पहले सोक्रेटिस से शुरू करते हैं। सोक्रेटिस के लिए ट्रुथ तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, डायलॉग और क्वेश्चनिंग, और मिल भी इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए भी सच डिबेट और डिसएग्रीमेंट के थ्रू ही इवॉल्व होता है। फिर आते हैं लॉक पर। लॉक ने टॉलरेशन की बात की थी, लेकिन उन्होंने कुछ ग्रुप्स जैसे एथीस्ट को एक्सक्लूड कर दिया था। मिल ने इसको और एक्सपैंड किया। उन्होंने कहा हर ओपिनियन को वॉइस मिलनी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं रॉल्स की। रॉल्स ने पब्लिक रीजन का कंसेप्ट दिया, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को जस्टिस के प्रिंसिपल के अंदर बाउंड रखा गया। वो मिल के ओपन फ्रीडम को रिफाइन करते हैं, बोलते हैं लिबर्टी जरूर हो पर फेयर प्रोसीजर के अंदर। अब फाइनली फिर हैबरमास की बात होती है, जिन्होंने कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी की थ्योरी दी। वो कहते हैं डायलॉग तभी सच में प्रोडक्टिव होगा जब उसके लिए डेलिबरेटिव इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे फ्री मीडिया, एकेडमिक स्पेस और डेमोक्रेटिक फोरम्स। हैबरमास बेसिकली मिल के आइडिया को स्ट्रक्चरल फाउंडेशन दे देते हैं। वो बोलते हैं मिल ने मोरल आर्ग्यूमेंट दिया, मैं उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दूंगा। तो मिल ने एक मोरल स्टार्ट किया था और बाद के थिंकर ने उस फ्रीडम को एथिकल और इंस्टीट्यूशनल डेप्थ दे दी। फिर आता है कंक्लूजन। टू डिनाई एक्सप्रेशन इज टू डिनाई ह्यूमैनिटी। मिल के लिए फ्रीडम ऑफ थॉट एक पेडागॉगी ऑफ ह्यूमिलिटी है। साइलेंस करना इनफेलिबिलिटी अज्यूम करना है और अलाउ करना ह्यूमन फेलिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। मार्था नुसबैम कहती हैं मिल के लिए लिबर्टी का मतलब द ड्यूटी टू लिसन भी है। वो फ्रीडम को मोरल रिलेटिविज्म नहीं, मोरल करेज मानते थे, क्योंकि जब हम अलाउ करते हैं डिसएग्रीमेंट तभी हम ट्रुथ के करीब पहुंचते हैं। To silence is not only undemocratic, it is inhuman. Liberty for Mill is not the right to win, it is the right to remain corrigible. तो ये था J.S. मिल, एक थिंकर जिन्होंने फ्रीडम को एक मोरल एक्सरसाइज बना दिया और डिसेंट को डेमोक्रेसी का कॉन्शियंस। सो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।